आपने शायद वर्ल्ड वाइड रेसलिंग में देखा होगा किस प्रकार से दो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान एक दूसरे को पछाड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं और बड़ी बड़ी डींगे भी मारते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और असलियत में पता पड़ता है जब एक पछाड़ खा जाता है। एक तो हो गई ये लड़ाई। दूसरी और एक लड़ाई आप जानते हैं कि आजकल जगह जगह लड़ाइयों की बातें हो रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई अच्छी नहीं है। इसमें बस लोगों की जान जाती है, नुकसान होता है, बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें होती हैं और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, वो भी लड़ाई है। कई प्रकार की लड़ाइयाँ हैं। फिर आपसी लड़ाइयाँ भी होती है समाज में, किसी दो व्यक्तियों के बीच में या दो समुदायों के बीच में, पति पत्नी के बीच में या और भी किसी लोगों के बीच में कुश्ती लड़ाई। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि इससे भी भयंकर लड़ाई एक और लड़ाई है और वो है आत्मिक लड़ाई। ये तो साहब कईयों को पछाड़ दिया है और इसीलिए उसमें विजय प्राप्त करने के लिए आपको और मुझको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस विश्वास की लड़ाई में, इस आत्मिक लड़ाई में आपको और मुझको विजय होना है, विजयी होना है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सफल चेले बनना मांगते हैं। अब ये लड़ाई कोई शारीरिक खून या शारीरिक तलवार या शारीरिक बंदूक इससे नहीं है। ये लड़ाई है आत्माओं की लड़ाई। एक इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा, शैतान की आत्मा, और एक परमेश्वर की आत्मा के साथ। और इसी के संबंध में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना मांगता हूँ। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं आत्मिक लड़ाई कि यहाँ पर जो योद्धा है वो तलवार लिए हुए है जो कि वचन है, और यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का प्रोटेक्शन, यीशु मसीह का पूरा उद्धार वो लिए हुए हैं, उद्धार का टोप भी पहने हुए हैं और भी कई चीज़ें हैं। ये आत्मिक लड़ाई है जो शैतान से आपको और मुझको लड़ना है, स्पेशली जो विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहते हैं। और जैसे कि हमारा आज का शीर्षक है विश्वास की एक बहुत अच्छी कुश्ती। हम सब इस कुश्ती में हैं और इस कुश्ती में हराना किसको है? एक दूसरे को नहीं हराना है, भाई भाई को नहीं हराना है, माँ बाप को नहीं हराना, बच्चों को नहीं हराना। उनके अंदर जो ईविल है, शैतान के द्वारा बसाई गई आत्मा जिसे हम कहते हैं, उससे हमारी लड़ाई है। अब देखिए ना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। 12 और 13 पद, इफिसियों उसका 6 अध्याय 12 और 13 पद। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध या ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? शैतान और उसकी सेनाओं से संबंधित। ये आत्मिक सेना जो दुष्ट सेना है उससे हमारी लड़ाई है। लोगों से नहीं है, लहू से नहीं है, मांस से नहीं है। और इसीलिए हमें आत्मिक हथियार को लेना है। और 13 पद इसी बात को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके कैसे रहो? स्थिर रहो, गिर न जाओ, विजयी बनो। और यही हमारा मल युद्ध है। अब ये जो मल युद्ध है किस प्रकार से आता है? कभी पैसों के लालच से आता है? देखिए पैसा जो है वो हम सबों को चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई, आपको भी चाहिए। इस जीवन में जीने के लिए पैसों की तो जरूरत है। लेकिन पैसों का लालच, पैसों का प्रेम, पैसों का खिंचाव, ये कुश्ती बन जाती है फिर
कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं या पैसों पर। लालसाएं, अभिलाषाएं, बुरी लालसाएं, ईर्ष्या और तरह तरह की बातें, विरोधाभास बातें जो शरीर के द्वारा होती हैं, ये हमें पवित्र आत्मा से अलग करती हैं। इनके विरोध आपको और मुझको लड़ना है। इसी को हम बोलते हैं विश्वास की अच्छी कुश्ती। हमें प्रभु यीशु में स्थिर रहना है, गिरना नहीं है, फर्म बनना है। और इसीलिए इस लड़ाई में हमें परमेश्वर के हथियार जो यहाँ पर दिए गए हैं उसको हमें देखना। मैं अभी इसके लिए आगे आऊँगा, पढ़ूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। मैं आपके लिए और कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूँ जो कि बहुत कहता है कि हमें अच्छी कुश्ती लड़नी है। वो पाया जाता है पहला तिमोथी और उसका 6वां अध्याय 12 पद। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है? पौलुस यहाँ पर लिखता है एक जवान तिमोथी को, एक जवान तिमोथी जो प्रभु को बहुत प्यार करता है, प्रभु में चलना मांगता है और चलता भी है, लेकिन कभी कभी शायद उसको जो जवानी की जो अभिलाषाएं हैं उसके सामने आ जाती हैं। इसीलिए लिखा हुआ है 12 पद, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो अब इससे पहले यदि हम देखें, पौलुस जो लिखता है, जो धनी होना मांगते हैं, ये एक प्रकार का फंदा है, एक प्रकार की अभिलाषा है, और इसको पाने के लिए कितने लोग बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ते हैं और वो विश्वास की कुश्ती में हार जाते हैं। हमें विश्वास की कुश्ती में जीतना है। अब देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है 9वां पद, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में क्या कर देती है? डुबो देती है। अब यहाँ पर वो लिखा हुआ एक एग्जाम्पल के रूप में कि रुपयों का लोभ, कईयों को बस रुपयों का लोभ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से हटकर भटक कर अपने आप को भिन्न प्रकार के दुखों से क्या कर दिया? छलनी कर दिया, बिगाड़ दिया, अपने आप को नष्ट कर दिया, लड़ाई में हार गए, आत्मिक लड़ाई में हार गए, कुश्ती में लड़ गए, विश्वास से नीचे गिर गए। 11वां पद, पर हे परमेश्वर के जन, और वो परमेश्वर का जन आप, मैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलने की कोशिश करते हैं, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता और भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, तभी हम अपनी कुश्ती में जीतेंगे। नहीं तो साहब हम अभिलाषाओं में फंस जाएंगे। आप जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15वां पद और 16 पद, ये हमें पछाड़ सकती है हमारे विश्वास से। उद्धार जिसने हमें उद्धार दिया है, वहां से हम नीचे गिरने की संभावना हो सकती है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में वो क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से हम आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, इन चीज़ों में पड़ सकते हैं और हम अपने विश्वास में गिर सकते हैं। मैं कई बार गिरा, ऐसी बात नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पिछले सालों में
कई बार गिरा, और लेकिन प्रभु ने मुझे अपने अनुग्रह में मुझे उठाया। तो ये कुश्ती है। हमारा शरीर चाहता है ये, लेकिन हमारी आत्मा क्या चाहती है? प्रेम, निष्कपट प्रेम, धार्मिकता। और ये बातें लिखी हुई है ना, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। भक्ति, परमेश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास में मजबूत। कभी कभी क्या होता है, डाउट आने लगता है, शंकाएं आने लगती है, क्या प्रभु की प्रॉमिसेस सही है? ये डाउट आ जाता है कभी कभी, जब थोड़ा सा परेशानी आ जाती है ना, तो डाउट आ जाता है। और अगर डाउट आ गया भैया, नीचे गिरने की तैयारी करो आत्मिक जीवन में, और हम नीचे धड़ाम से गिर जाते। प्रेम, कई लोग हमसे उतना प्रेम नहीं करते हैं, कई लोग शायद हमें परेशान करते हैं, और हम कैसे उनसे प्रेम करें? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भाई प्रेम करना है, धीरज सहना, धीरज से सहना, और नम्रता का पीछा कर। कहने का मतलब ये जबरदस्त लड़ाई है। दिल तो बोलता है नहीं, आत्मा बोलता है जी हाँ। हमें धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है, तभी हम उस अच्छी विश्वास की कुश्ती में लड़कर क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे ना। यही तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ रीति से कहता है। अब ये सब करने के लिए हमें परमेश्वर के हथियार को भी तो पहनना है, और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ जो लिखा हुआ है इफिसियों 6 और उसका 14 पद। ये हथियार हमको अपने आप लेना है। ये आत्मिक हथियार है, आत्मिक लड़ाई है, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। कहने का मतलब सत्य रहना है, हमें धार्मिकता को अपनाना है। पांव मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, मेल करवाने वाले होना है हमें। लोग हमें अलग करेंगे, हमें मेल करवाना है। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। तभी तो हम जीतेंगे ना इस लड़ाई में, आत्मिक लड़ाई में। और उद्धार का टोप, हमेशा याद रखना है कि मेरा उद्धार हुआ, शंका नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अब देखिए ना, ये व्यक्ति जो पकड़ा हुआ है, अगर आप इस चित्र को देखिए, डायग्राम को, तो यहाँ पर क्या पकड़ा हुआ? आत्मा की तलवार, जिससे हमारी लड़ाई होती है। हम उस वचन से शैतान की युक्तियों को काटते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये तो है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। और फिर क्या लिखा हुआ है? हर समय, एक समय नहीं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये बहुत जरूरी है। अगर मुझे और आपको अपने मसीही जीवन में, मसीही विश्वास में जयवंत होना है और अच्छी कुश्ती में हमें आगे बढ़ना है और जीत पाना है, तो प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, जागते रहें, और सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आत्मिक जो हथियार हैं, धार्मिकता, प्रेम, परमेश्वर का वचन, इसी से हम शैतान को हरा सकते हैं, है ना। तभी तो हम बोल सकते हैं भाई हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं। और जब हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे तो साहब परमेश्वर भी हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा, अपने अनुग्रह से हमें परिपूर्ण करेगा। मैं एक पद को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। पाया जाता है 2 तिमोथी 4:7। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 7 पद। अब यहाँ पौलुस क्या बोलता है? वो आखिरी दिनों में पहुंच गया, उसने बहुत दुख सहे, लोगों के बड़े कड़े कड़े विचार सुने, मार खाया, शारीरिक रूप से भी मार खाया, आत्मिक रूप से भी मार खाया, विरोधियों से जो प्रभु के विरोधी थे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या बात है!
अब पौलुस जो है यहाँ पर बोलता है तिमोथी को, भाई देखो अभी तो तुम जवान हो, तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी हुई है और तुम्हें तो अभी बहुत कुछ आगे जाना है, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, झेलनी पड़ेगी, बीमारी होंगी, लोग लताड़ेंगे, उल्टी सीधी बात तुम्हें कहेंगे। हारना नहीं, हारना नहीं, मजबूत बने रहना। आप जैसे मुझे देखो, अब तो मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, लेकिन इन कई सालों में मैं जो हूं मजबूत हो गया हूं। अच्छी कुश्ती लड़ते लड़ते मैं जयवंत हुआ और अपनी मैंने दौड़ क्या कर ली है, पूरी कर ली है। अभी तो कुछ लोग आगे आधे रास्ते तक हैं, मैं भी कुछ आधे से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया हूं, है। तो हमें इस विश्वास की रखवाली करनी है जो आपको और मुझको दिया गया है। फिर जब ऐसा होगा और जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे, तो परमेश्वर की प्रॉमिस, उसकी प्रतिज्ञा क्या है? भविष्य में मेरे लिए, 8वां पद, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और 8वां पद, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो पौलुस जो है तिमोथी को बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर का वचन देता है और कहता है कि जो विश्वास में विजयी हो करके लड़ते हैं आत्मिक लड़ाई में और विजयी होते हैं, शैतान और उसकी युक्तियों को हराते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर उनको क्या करेगा? धार्मिकता का मुकुट देगा। हाँ, जो प्रभु धर्मी है और न्यायी है, वरन उन सबों को देगा जो इस प्रकार की कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। तो आज हमने देखा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कुश्ती हमें लड़ना है, लेकिन ये कौन सी कुश्ती है? शारीरिक पहलवानी नहीं है। अब मैं तो भैया कुश्ती उतना खास नहीं लड़ा अपने बचपन में या नौजवानी में। हम तो दुबले पतले थे, हम बोलते जरूर थे कि यार मेरे को कोई जिता नहीं पाएगा, लेकिन जब लड़ाई होती थी तो हम ही हार जाते थे, हम ही नीचे गिर जाते थे और दूसरा व्यक्ति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे गिरा देता था। लेकिन वो तो हुई शारीरिक, हम शारीरिक कुश्ती नहीं, आत्मिक लड़ाई की बात कर रहे हैं। शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे और आपको क्या होना है? विजयी होना है। तो उसके लिए क्या है कि हमें नकारात्मक चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, पैसों के पीछे भागना, बुरी लालसा करना, उल्टे सीधे अश्लील चित्रों को देखना, ये सब, इससे भागना है आपको, तभी आप कुश्ती में, लड़ाई में विजयी होंगे, है ना। और शरीर की जो अभिलाषाएं, अगर आप उल्टे सीधे चीजें खाते हैं, ड्रग है, सेवन करते हैं या पीते पाते हैं उल्टी सीधी, जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो आप हार जाएंगे। हमें इन सब से भाग करके क्या करना है? सकारात्मक आत्मा वाली चीजों को लेना है। मेल मिलाप, धैर्य, विश्वास में कमजोर न होकर के मजबूत बनेंगे। और क्या है? उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, और क्या है? और उसके साथ मेल के सुसमाचार की जूती पहन करके, जो मेल करवाने के लिए, प्रेम, है ना। ये सब चीजें हम देखते हैं कि ये आत्मिक कुश्ती लड़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने इसके बारे में देखा, और ये हमारी जो कुश्ती है आत्मिक लड़ाई है, शैतान के विरोध में। और जब भी कभी ऐसी चीजें आती है तो एकदम से आप कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इसको मैं जीतना मांगती हूँ, जीतना मांगता हूँ। परमेश्वर फिर क्या करेगा? आपको अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से आपको भर देगा, और उसके बाद आप एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? आइए हम अच्छी कुश्ती लड़ें,
शैतान को हराएं, विश्वास की कुछ अच्छी कुश्ती लड़ें, आत्मिक लड़ाई में हम जीतें। और जब परमेश्वर हमसे कहेगा, बहुत अच्छे मेरे दास, तूने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, बहुत अच्छा रेस तू दौड़ा, आजा स्वर्ग में, तो हम इसके लिए तैयारी करें भाई, है ना। अच्छी कुश्ती यहीं लड़ें परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और आत्मिक विजय प्राप्त करें।